नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। आज पॉलिटेक्निक के सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले इसका चैप्टर जो पढ़ाया गया है, पहला चैप्टर घातांकनी, दूसरा चैप्टर लघुगुणक, तीसरा चैप्टर बीजगणित के उपयोगी सूत्र और चौथा चैप्टर गुणनखंड पढ़ाया गया है। आज पांचवा चैप्टर है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणा, मतलब वह गुणनखंड जो बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका उभयनिष्ठ बने। ठीक है, अब इसका कुछ परिभाषा है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे बड़ा ऐसा गुणनखंड जो सभी दिए हुए व्यंजकों में शामिल हो या उभयनिष्ठ या कॉमन बने, उन व्यंजकों को महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, यह अथवा करके हम देख लें। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कहते हैं। विभाजित और उभयनिष्ठ, विभाजित और उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब ऐसे गुणनखंड जो सम में रहे उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, यानी कॉमन बने। ऐसा गुणनखंड जो सब में मिले, सब में रहे, उसे उभयनिष्ठ या कॉमन बोलते हैं। और विभाजित क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी कि ऐसी बड़ी संख्या हो, ऐसा संख्या हो जो सबको विभाजित यानी सबको काट दे। समझा? तो उसे क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक बोलेंगे, यानी कि एचसीएफ बोलेंगे। अभी एचसीएफ का फुल फॉर्म बता चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या होता है? महत्तम समापवर्तक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि 12, 24, 36 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या होगा? ठीक है भाई, तो हम पहले बीज से सीखते हैं। इसका पहला बीज क्या है? पहले बीज से सीखते हैं इसको गुणनखंड। इसका पहला बीज होता है भाई गुणनखंड। अब हम गुणनखंड बीज से सीखते हैं कि इसका मासा क्या होता है। ठीक है भाई, अब हम 12 को तोड़ेंगे, 12, 24 और 36 को तोड़ेंगे। ठीक है, 12 को और 24 को और 36 को तोड़ेंगे। ठीक है भाई, अब हम 12 को तोड़ेंगे तो 12 को क्या होगा? 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। और 24 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24। 36 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। हमारा मासा क्या होता है? इससे पहले बताएं कि ऐसी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में उभयनिष्ठ बने या कॉमन हो, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। अब इसको हम देखें, इसमें एचसीएफ कौन सा उभयनिष्ठ संख्या बन रहा है? देखो भाई, 2 इसमें भी है, ये भी कॉमन बन सकता है। दोनों सब में 2 है ना, जिसमें सब में 2 है तो ये कॉमन बनेगा। कॉमन मतलब ऐसी संख्या जो सब में मिलना चाहिए, ऐसी संख्या जो सब में कॉमन मिले उसे को हम क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हम यहां पर लिखेंगे 12, 24 और 36। 12, 24 और 36 का मासा इसको शॉर्ट फॉर्म में मासा बोलते हैं। अब जो इसका उभयनिष्ठ हो, अब उभयनिष्ठ देखो, 12, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, इसमें एक डिब्बे को उतार लेंगे 2 गुणे 2, और इसमें से एक डिब्बे को उतार लेंगे 3। अब इसका मासा क्या हुआ? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 इसका मासा हो गया, यानी कि 12, 24 और 36 का मासा 12 हो गया। इसको एक तरीके से हम और देखते हैं। ये पहला टाइप था, एक तरीका और देखते हैं। देखो हम यहाँ पर देखते हैं एक तरीके से 12 और 24 और 36 का मासा निकालने के लिए एक तरीका और देख लेते हैं। देखो भाई, एकदम आसान तरीका। हम 12 को क्या लिखते हैं? 12 का नाम 12, 24 को 12 दूना 24, 36 को 12 तिहाई 36। अब देखो सब में 12 मिल रहा है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा भाई? इसका मासा हो जाएगा 12, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो सब में मिले, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में मिले, जो सब में उभयनिष्ठ हो, जो सब में कॉमन बने, वही मासा होता है। देखो 12 एक ऐसी संख्या जो सब में मिल रहा है, वो मासा हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा पहला बीज था। अब दूसरा बीज क्या होता है? भाग बीज देखते हैं। अब भाग बीज से हम कैसे करेंगे? ठीक है भाई, भाग बीज से हम कैसे करेंगे? अब 12, 24, 36 का मासा निकालना है, 12, 24 और 36 का। अब इसमें क्या करेंगे? हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। अब छोटी संख्या क्या है भाई? यहाँ पर 12, बड़ी संख्या 24 में भाग देंगे। तो 12 को हम कितनी बार पढ़े? 24 मिल जाए तो 12 दूना 24, 2 बार जाएगा, अब एक कट गया, देखो कैंसिल हो गया। अब देखो 12
अब 12 एक ऐसी संख्या है, हम दूसरी परिभाषा निकाले, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे या काट दे, उसी को क्या बोलेंगे, मासा। अब हमारी 12 एक ऐसी संख्या जो 24 को विभाजित कर रहा है। अब हम देखते हैं 36 को विभाजित करेगा नहीं, तो हम 12 से 36 में भाग देंगे, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, देखो ये भी कट गया, यानी कि 12, 24, 12, 24 और 36। अब जो 36, अब इसका मासा कितना आ जाएगा, जो काट रहा है भाई वहां बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। अब 12 एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर रहा है, स्वयं को विभाजित कर रहा है। 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, जो सबको काट दे वही मासा हो जाए, यानी कि 12, 24 और 36 का मासा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई। ये हमारा क्या बोलते हैं कि आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उतार लीजिए। देखो भाई, अब हम बताएंगे लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, इसको इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो मीनिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन बोलने में मिस्टेक नहीं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मतलब छोटी, कॉमन मतलब की क्या बोलते हैं कि कॉमन माने छोटी संख्या ऐसी है जो कॉमन माने, मल्टीपल मतलब जो भी छोटी संख्या कॉमन मिल रहा है और सबका गुणनखंड होगा। मल्टीपल मतलब गुणन करना है। जैसे कि हम इसकी देखते हैं क्या होती है परिभाषा, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम कहते हैं भाई। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, विभाजित हो जाए, उस लघुत्तम समापवर्तक, जो विभाजित हो रहा है उसी को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम एग्जाम्पल माध्यम समझते हैं। 12, 24, 36 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, हम पहले समझाएंगे आपको बचपन के माध्यम से, जो बचपन में हम करते आते हैं कि एलसीएम क्या होता है, जिसको बोलते हैं लासा क्या होता है। तो देखो हम यहां से 12, 24 और 36 का लासा निकालेंगे, इस टाइप निकालते हैं। 12 2 से काटेंगे, वह छोटी सी छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 12 के आधा 6, अब 24 के आधा 12 और 36 के आधा 18, फिर 2 से काटेंगे 6 के आधा 3, 12 के आधा 4, 12 के आधा 6 हो जाएगा भाई यहाँ पर, और 18 के आधा 9 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतार देंगे, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 के आधा 3 और 3 2 से नहीं कटेगा ना, 9 ऐसे उतार लेंगे। अब हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर हम 3 से काटेंगे। कब तक करेंगे, जब तक सबके नीचे एक एक ना जाए। 3, अब एक ऐसे उतर जाएगा, एक ऐसे उतर जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे 12, यहां पर लिखेंगे, अब इसको हम गुणा करेंगे, तो ना अब यहां पर गुणा करेंगे तो यानी कि 12, 24 और 36, 12, 24 और 36 का लासा बराबर, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्ती। अब जो गुणनखंड मिल रहा है, इधर जितना गुणनखंड मिल रहा है उसी को गुणा कर देते हैं। अब मिला 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है भाई, 3 बार है, 2 को हम 3 बार लिखेंगे, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 को हम 2 बार लिखेंगे। अब इसी को हम गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 को गुणा 3 में करेंगे भाई। यहाँ पे देखो 3 त्रिक का 9 और 8, 9 और 72, यहाँ इसका लासा कितना आ जाएगा भाई, 72 आ जाएगा। इसका लासा कितना आ गया, 12, 24 और 36 का लासा 72 आ गया। ये हम बचपन के माध्यम से करते हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि कंपटीशन के माध्यम से गुणनखंड कैसे, इसको लासा कैसे करेंगे, तो इसको गुणनखंड विधि से देखते हैं। ठीक है भाई, इसको गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो यहाँ पर 12, 24 और 36, अब हम इसको गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब इसका लासा क्या हो जाएगा भाई, जिसमें 2 अधिक बार हो उसको उठाते हैं। देखो भाई इसमें 2 बार क्या बोलते हैं, 2 बार, 2 को 2 बार है, इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार है, इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसमें 2 की संख्या जो ज्यादा बार है उसी को उठाएंगे, उस डिब्बे को उठाएंगे। अब 2 ऐसे कौन से डिब्बे में सबसे ज्यादा है, तो पहले 24 वाले डिब्बे में ज्यादा है, तो इसको हम पहले उठाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम देखेंगे 3 किसमें सबसे ज्यादा है, इसमें 3 2 बार है भाई,
इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार है। अब 3 की संख्या जिसमें ज्यादा रहेगा हम उसको उठाएंगे। तो देखो 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहां तक 8 हुआ और यहाँ पर 3 का गुणा 3 करेंगे, 3 त्रिका 9। अब 8 गुणा 9 करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 8 72। अब 12, 24 और 36 का लासा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है भाई, उतार लीजिए। लासा किसे कहते हैं। और तीसरा टाइप है दशमलव में लासा और मासा क्या होगा। जैसे दशमलव में कोई संख्या दे दी जाए तो उसका लासा कैसे निकालेंगे और उसका मासा कैसे निकालेंगे, हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। तो हम देखिए भाई 0.12, 0.0024 और 0.00400036, इसका हमको लासा निकालना है। तो भाई अब लासा निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले नंबर तो इसमें हम दशमलव को देखेंगे नहीं। पहले नंबर तो यहाँ पर 12 है, 24 है, 36 है। 12, 24 और 36 का लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 12, 24 और 36 का लासा निकालेंगे। तो 12, 24, 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। इसका हम लासा निकालते हैं। तो 12 को हम तोड़ेंगे 2 गुणे 3। अब 24 को 2 गुणे 3। अब 36 को 2 गुणे 3 बताए थे। एलसीएम क्या होता है इसका, जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको हम उठाते हैं। अब 2 की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है तो इसको हम पहले उठा लेंगे, इसको 2 गुणे 2। अब 3 की संख्या इसमें ज्यादा है तो हम तीनों इसमें वाले को उठा लेंगे, 3 गुणे 3। अब इसका लासा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72 हो जाएगा। इसका लासा कितना आ गया, 72। अब हमको दशमलव बताना है कि इसका लासा कितना आ जाएगा। इसका लासा आ गया 72। अब हम दशमलव लगाना है। भाई दशमलव कैसे आएगा, तो जब लासा की बात किया जाए तो दशमलव में इसमें देखते हैं कौन से ऐसे कौन सी संख्या है जिसमें दशमलव कम संख्या पर लगी है। ऐसा कौन सी संख्या है जिसमें दशमलव कम संख्या पर लगी है। जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। 36 देखो चौथे स्थान पर दशमलव लगा है, 36 में छठे स्थान पर दशमलव लगा है और 24 में यहाँ पर चौथे स्थान पर दशमलव लगा है, 12 में दूसरे स्थान पर दशमलव गया। यानी कि इसको हम जिसमें 0 के बाद दशमलव है तो इसका क्या होता है कि लासा क्या हो जाएगा, 0 के बाद 72 हो जाएगा इसका लासा। यानी कि कहने का मतलब है दशमलव जिसमें कम संख्या पर लगेगी वही लासा हो जाएगा। अब इसमें 12 में क्या बोलते हैं, कम संख्या में दशमलव लगा है तो 0.72 इसका लासा हो जाएगा। लासा 12, 24, 36 को पहले लासा निकाल लेंगे, उसके बाद कम संख्या पे दशमलव रहेगी उस पर हम कम संख्या पे दशमलव लगा देंगे, वही लासा हो जाएगा। तो ना, तो इसको हम लिखेंगे कम से कम संख्या पर, कम से कम पर दशमलव लगाएंगे, कम से कम अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो मारा भाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, कम से कम अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो इसका 12, 24, 36 दशमलव वाला लासा क्या हो जाएगा, 0.72, क्योंकि इस पे कम संख्या पे दशमलव लगा है तो इस पे कम संख्या पे दशमलव लगेगा। अब हमको निकालना है मासा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है भाई, महत्तम समापवर्तक। तो देखो महत्तम समापवर्तक क्या होता है ये समझते हैं हम। तो इसमें पहले नंबर तो 12, 24 और 36 का लासा निकालेंगे। तो इसी के माध्यम से हम निकाल लेते हैं लासा क्या होता है। आपको हम बताए थे मासा क्या होता है, HCF। तो मासा क्या होता है, हम बताए कि जिसमें सब में कॉमन बने। अब देखो 2 इसमें कितनी बार है भाई, जिसमें सब में कॉमन बने। तो इसमें देखो 2 भी इसमें है और इसमें भी 2 क्या होते हैं, 2 बार है, इसमें भी 2 बार है। तो इसका एक कॉमन क्या बने, 2 गुणे 2। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसका कॉमन 3 हो जाएगा। तो इसका 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका मासा कितना आ गया, 12। यानी 12, 24, 36 का मासा 12 आ गया, तो इसका मासा हम लिखेंगे 12। ठीक है, लेकिन इसमें दशमलव वाले में हम क्या करेंगे, कितने अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे किसमें अंक, किसमें दशमलव बाद ज्यादा संख्या है, किसमें दशमलव बाद ज्यादा संख्या है। अब देखो 12 में दशमलव बाद कम संख्या है, इसमें दशमलव बाद कम संख्या है और इसमें दशमलव बाद ज्यादा संख्या है। तो ये वाले दशमलव संख्या को उतार लेंगे, 0 0 0 0 और 0 के बाद क्या लगा है, दशमलव। ये दशमलव 0
ये मासा हो जाएगा भाई। 0.0000012 ये मासा हो जाएगा। समझ, दशमलव की संख्या यही है। तो दशमलव में लासा और मासा को निकालना हो तो जब लासा निकालते हैं तो दशमलव के बाद जो अंकी रहता है उसको हम पहले लासा निकाल लेते हैं, उसके बाद दशमलव में जितनी कम संख्या रहेगी उसमें हम लगा देंगे दशमलव 0.72। और इसमें महत्तम समापवर्तन क्या होता है, पहले संख्या की हम मासा निकालेंगे और उसके बाद दशमलव बाद जिसकी ज्यादा संख्या रहेगी उसमें हम उसी को हम लगा देते हैं। यहाँ पर देखो दशमलव बाद इसमें ज्यादा संख्या, इसमें 6 संख्या है, इसी के माध्यम से हम बना देंगे दशमलव बाद 6 संख्या होना चाहिए। अब इसको हम अधिक से अधिक अंक पर दशमलव हो गए लगाएंगे। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया? अच्छे से उतार लीजिए। देखो चौथा टाइप कैसे होता है, जैसे भिन्नों का लासा और मासा पूछ ले हम कैसे करेंगे। तो भिन्नों का लासा और मासा निकालने के लिए सूत्र होता है भाई। तो यहां पर पहले सूत्र होता है भिन्नों का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। अंश का लासा बटे हर का मासा होता है। भिन्नों का लासा निकालने के लिए अंश का लासा बटे हर का लासा मासा। ठीक है, और भिन्नों का हम क्या बोलते हैं, मासा निकालना हो तो भिन्नों का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। देखो भाई इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहां पर समझ लीजिए। जब भिन्नों का लासा और मासा पूछे तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। जब भिन्नों का लासा निकालना हो तो अंश ऊपर वाले में लासा होगा। अब जब भिन्नों का मासा निकालना हो तो ऊपर हम मासा करेंगे। ठीक है भाई, जब भिन्नों का लासा निकालना होगा तो अंश का लासा नीचे मासा हो जाएगा, और भिन्नों का मासा निकालना हो अंश का मासा बटे हर का मासा लासा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उतार लीजिए, इसको हम एग्जांपल माध्यम समझाएंगे। भिन्नों का लासा बटे अंश का लासा बटे हर का लासा, और भिन्नों का मासा बटे बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है, उतार लीजिए, एग्जांपल से हम समझेंगे। भाई इस टाइप को हम सूत्र बता दिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल देखिए 2/5 और 10/25 18/10 का लासा और मासा क्या होगा। तो हमको पहले लासा निकालना है, तो हम सूत्र लिखेंगे भिन्नों का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। अब हम क्या करेंगे भाई, अंश का लासा निकालेंगे। अंश क्या होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब अंश का हम लासा निकालेंगे तो यहां पर 2, 10 और 18। देखो भाई इसका क्या बोलते हैं, देखो इसका क्या अंश है 2, इसका 10, इसका 18। 2, 10, 18 का लासा निकालेंगे, इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 9 18। अब 3 कटेगा 1, 5, 3 त्रिका 9, फिर 3 काटेंगे 1, 5 कटेगा नहीं, 5 ऐसे उतरेगा, 3 एकम 3। अब फिर 5 काटेंगे 1, 5 एकम 5, 1। अब देखो 2, 10, 18 का लासा कितना आ जाएगा, अब इसी को गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखो 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। इसका लासा कितना आया 90। तो यहां पर हम लिखेंगे अंश का लासा, यानी कि 2, 10, 18 का लासा बटे 5, 25, 10, 5, 25, 10 का मासा। अब इसका मासा निकालेंगे भाई। अब इसका मासा निकालेंगे 5, 25, 10 का। तो यहां पर लिखेंगे हम 5, 25 फिर 10। अब 5 का 5, 5 5 25 और 5 दूनी 10। इसका मासा क्या हो जाएगा, जो तीनों में मिलता है, तीनों में 5 5 मिल रहा है, तो मासा बराबर क्या हो जाएगा भाई 5। तो अब इसके जगह हम क्या रखेंगे, तो यहां पर देखिए, देखो 2, 10, 18 का लासा कितना आया 90, यहाँ पर 90 रखेंगे। 2, 5, 25, 10 का मासा कितना आया 5, तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे। अब इसको काट 5 करना 5, 18 पंचे 90, तो इसका मासा लासा कितना आया भाई 18 लासा आया। यानी कि अब हम कह सकते हैं 2/5
10/25 और 18/10 का लासा बराबर 18। यही आंसर हो गया भाई। ठीक, यही आंसर हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। इसका लासा भिन्न का बता चुके हैं, अब मासा बताएंगे। 2/5, 10/25 और 18/10 का मासा क्या होगा भाई। तो हम मासा वाला सूत्र रखेंगे। तो भिन्नों का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। अब इसमें अंश क्या होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं भाई। तो इसमें हम क्या करें, अंश का मासा। अंश क्या है, 2, 10, 18 का मासा बटे हर का लासा 5, 25, 10 का लासा। 5, 25 और 10 का लासा। अब इस सब चीज का हमको क्या करना है, बगल में हम देखेंगे 2, 10, 18 का लासा निकालना है, मासा निकालना है। तो 2, 10, 18। तो देखो 2 का नाम 2, 2 पंचे 10 और 2 9 18। तो इसका मासा क्या हो जाएगा भाई, 2, 10, 18 का मासा जो सब में कॉमन बने तो मासा हो जाएगा। तो इसमें सब में कॉमन क्या बना है, 2, 2, 10, 18 का मासा कितना हो जाएगा, यहां पर मासा लिखते हैं भाई, मासा 18 2 हो जाएगा। अब हर का लासा निकालना है, यानी कि 5, 25, 10 का लासा निकालिए। तो 2 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10। अब 5 काटिए, 5 का नम 5, 5 पे नम 25, 5 का नम 5, फिर 5 काटिए, 1, 1, 1। अब यहां पर लिखेंगे 5, 25, 10 का लासा बराबर, अब इसी को गुणा कर दिए जो चीज मिला है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 में 25, 25 दूना 50। तो इसका मासा कितना आ गया, 50 आ गया। इसका लासा कितना आ गया, 2 आ गया। तो अंश का मासा कितना आया, 2 आ गया। अंश का मासा 2 और हर का लासा कितना आया, 50। अब इसको काटेंगे तो 2 का नम 2, 25 दूना 50, तो यहाँ 25 आ जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कि 2/5 10/25 18/10 का मासा बराबर 1/25। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। 1/25 इसका मासा हो गया और लासा निकाले थे 18 हो गया। ठीक है भाई, उतार लीजिए। पांचवा टाइप हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अब इसमें पूछा है 3/6, 3/5 और 3/2 का लासा, एलसीएम और मासा एचसीएफ क्या होगा भाई। जैसे घात में दे दिया जाए, जिसका आधार समान हो और घात भिन्न हो, जिसका आधार समान हो उसका घात भिन्न हो, तो उसका लासा और मासा क्या होगा भाई। तो एग्जांपल थ्रू से समझते हैं। तो इसका लासा क्या होगा भाई, लासा। अब हम लासा कहेंगे भाई, लासा क्या होगा, जिसकी घात बड़ा है वो लासा हो जाएगी और जिसकी घात छोटा है वो मासा हो जाएगा भाई। जिसकी घात बड़ा है वो लासा हो जाएगा, जिसका घात छोटा है वो मासा हो जाएगा। तो लासा एलसीएम हम लिखेंगे, एलसीएम में सबसे बड़ी घात या सबसे बड़ी घात को लासा मानते हैं। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है भाई। अब इसमें सबसे बड़ी घात 3/6 है, 3/5 है, 3/2 है। तो इसमें 3/6 6 सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें 6 सबसे बड़ी संख्या है, तो यानी कि इसका लासा क्या हो जाएगा भाई, इसका लासा क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर में 3/6 लिखेंगे। अब दूसरा बात इसमें आता है कि इसका मासा क्या होगा। तो मासा क्या हो जाएगा भाई, मासा यानी कि एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एचसीएफ में सबसे छोटी घात को एचसीएफ मासा मानते हैं, एचसीएफ मानते हैं। तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है भाई। अब सबसे छोटी घात 3/2 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा 3/2 हो जाएगा। ये इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं। ये एग्जांपल पहला था और एग्जांपल हम दूसरा समझते हैं। ठीक है भाई, एग्जांपल दूसरा दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर 3 घाते -12,
और कामा 3 घाते -10 कामा 3 घाते -5 का मासा और लासा क्या होगा, मासा और लासा क्या होगा भाई। इसमें पूछ रहा है 3 घाते -12 3 घाते -10 और 3 घाते -5 का मासा और लासा क्या होगा। तो मासा बराबर क्या होगा भाई इसमें, और लासा बराबर क्या होगा इसमें। तो हम बता चुके हैं पहले माध्यम से, जिसकी घात बड़ी होती है उसको हम लासा बोलते हैं, जिसकी घात छोटी होती है उसको मासा बोलते हैं। अब इसमें देखो 3 घाते -12 बड़ा है, 3 घाते -10 बड़ा है कि 3 घाते -5 बड़ा है। तो हम बता दें जिसमें संख्या, जिस संख्या में अभी हम बोल दे -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो जो संख्या छोटी होती है वो माइनस लगने के बाद बड़ी हो जाती है, और जो संख्या बड़ी होती है वो माइनस लगने के बाद छोटी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर 1 क्या है 2 क्या है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो यहाँ कहोगे 1 बड़ा है, 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो जो संख्या बड़ी होती है वो माइनस लगने के बाद छोटी हो जाती है, और जो संख्या छोटी होती है वो माइनस लगने के बाद बड़ी हो जाती है। तो यहाँ -1 बड़ा है 2 से। इसी प्रकार यहाँ पर -12 -10 -5, तो यहाँ पर -5 बड़ा है -10 से -12 से। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, जो संख्या में लासा में जिसकी संख्या की घात सबसे बड़ी होती है उसको लासा बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 घाते -5 बड़ा है, तो यहाँ पर 3 घाते -5 इसका लासा हो जाएगा, समझा। और जिस संख्या में जिसकी घात छोटी होती है वो ये मासा होता है। तो यहाँ पर -12 छोटा है, जिसका मासा हो जाएगा 3 घाते -12 भाई। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से उतार लीजिए यहाँ तक। ये 6वां टाइप है, 6 नंबर। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन क्यों करते हैं। यदि 2 संख्याओं का मासा या सीएफ तथा लासा एलसीएम क्रमशः 30 और 23 10 है, यदि उनमें से एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या क्या होगा भाई। इसको किस टाइप से करते हैं, तो इसको हम सूत्र जानते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे व्यंजकों का गुणनफल, व्यंजकों का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है भाई, मासा गुणे लासा होता है। यानी कि पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद, इसको और ठीक से लिखना है तो यहां आप लिख दीजिए पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, गुणे एलसीएम। ठीक है भाई, ये हमारा सूत्र होता है, कक्षा 10 में पढ़ाया भी जाता है। पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है भाई, तो इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। इस टाइप का क्वेश्चन को हम करते हैं कैसे, इसको समझिए एग्जाम्पल के माध्यम। इसमें बोला यदि 2 संख्याओं का मासा, यदि 2 संख्याओं का मासा यानी पहला पद गुणे दूसरे पद का मासा दिया है, मासा तथा लासा 30 और 230 2310 है। यदि इनमें से एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या पूछा है, समझ आया भाई। तो यदि 2 संख्याओं का मासा दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मासा कितना दिया है भाई 30, तो 30 रखेंगे, और लासा कितना दिया है 23 10 दिया है। यदि इनमें से एक संख्या दिया है, पहला पद दिया है, कितना दिया है पहला पद 330, तो यहाँ पर 330 लिखेंगे। अब गुणे दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद पूछा है भाई, दूसरा पद क्या होगा। ठीक है भाई, तो दूसरा पद निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरी संख्या निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे भाई, दूसरा पद 30 गुणे 23 10 बटे, एक गुणे में उधर जाके भागे में हो जाएगा बटे 330। देखो भाई यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 1 9 3 और 3 को पहाड़ा 3 1 9 3 3 1 9 3, यानी कि दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर 23 10 बचा है, अब बटे 11 बचा है। 11 से हम भाग दे, 23 10 बचा है और बटे 11 बचा है, तो 11 से हम भाग दे दें यहाँ पर दूसरी संख्या में, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 11 भाग 2, 11 दूना 22 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1, तो 11 यहाँ पर चला जाएगा, 11 धम में 110 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा भाई। ये दूसरी संख्या हम भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 210 आ जाएगा, 210। तो ये दूसरी संख्या हमारा 210 आ गया, ये आंसर हो गया भाई, समझ में आया। तो एक बार आइए हम फिर से समझते हैं क्या होता है। इसमें बोला है यदि 2 संख्याओं का मासा तथा लासा
क्रमशः 30 और 2030 तथा 2310 है। यदि इनमें से एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो हम जानते हैं व्यंजकों का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब इसमें दोनों संख्याओं का मासा दिया है तो यहाँ पर मासा रख दिए, और दोनों संख्याओं का लासा दिया है तो यहाँ पर लासा रख दिए। इसमें एक संख्या दिया है 330, पहले संख्या के जहाँ पे 330 रख दिए, और गुणे दूसरी संख्या क्या होगी तो दूसरा पद क्या होगा? तो दूसरा पद बराबर 30 गुणे 2310, अब बटे यहाँ पे क्या 330 है तो इसको नीचे ले जाएंगे 330 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर 2310 बटे 11 बच जाएगा। 11 एकम 11, 11 से भाग देंगे तो 210 आ गया। दूसरी संख्या कितना आया? 210। 210 हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, उतार लीजिए। देखो भाई टाइप 6वें का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? यहाँ पर हम समझते हैं किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है। यदि उनका मासा 5 है तो लासा क्या होगा? लासा क्या होगा ये पूछा है भाई। तो हम सूत्र जानते हैं, पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद होता है। अब पहला पद गुणे दूसरा पद अब बराबर मासा गुणे लासा होता है भाई। मासा गुणे लासा। इसमें बोला किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है, तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल है भाई। दो संख्याओं का गुणनफल है तो इसके जगह पर हम 1000 रखेंगे। बराबर मासा 5 है तो मासा 5 रखेंगे। लासा क्या होगा? तो यहाँ पर लासा पूछा है, लासा क्या होगा भाई? तो 5 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 बटे 5 बराबर लासा पूछा है, लासा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो देखो 5 का नम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कि लासा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचा, डबल 0 बचा है। लासा का मान कितना आ गया? 200 आ गया। इसका आंसर कितना हो गया भाई? 200। ठीक है, तो लीजिए टाइप की 6वें का तीसरा टाइप है, यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम समझा रहे हैं तीसरा टाइप क्या है। ठीक है, तो तीसरा टाइप क्या बोला है? दो संख्याओं का मासा तथा लासा, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 44 और 264 है तो यदि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर, पहली संख्या में 2 से भाग देने पर 44 आता है तो दूसरी संख्या क्या है भाई? यानी पहली संख्या में 2 से भाग देने पर 44 आता है। तो यहां हम पहली संख्या को देखते हैं। पहला संख्या क्या है भाई? जब हम 2 से भाग देते हैं 44 आता है, तो भाई किसमें हम संख्या में भाग दें 44 आ जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 44 होता है। 2 एकम 2 88, 88 दूना 44 हो जाएगा। समझ में आया? 2 से भाग देंगे 88 में 44 आ गया। यानी कि हमारा पहली संख्या क्या था? पहला संख्या, इससे पहली संख्या क्या थी? तो यानी कि पहली संख्या 88 था। समझ में आया भाई? क्योंकि इसमें बोल रहा है यदि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर 44 आता है तो दूसरी संख्या क्या है? तो हमारी पहली संख्या 44 है। अब हम पहली संख्या 44 नहीं है, एग्जैक्ट बोल रहा है 44। पहली संख्या में हम जब 2 से भाग देते हैं 44 आता है तो दूसरी संख्या क्या है? तो पहले नंबर पहली संख्या क्या है ये समझते हैं। पहली संख्या जब, अब हम देखो ऐसा क्या संख्या है जो 2 से भाग देने पर 44 आ जाएगा? तो हम जानते हैं 88 में जब 2 से भाग देंगे 44 आएगा। यानी कि हमारा पहली संख्या 88 था, जब 2 से भाग दिए थे 44 आया, तो हमारा पहली संख्या कितनी निकली? 88 निकला। समझो, पहला संख्या 88 निकला। अब हम सूत्र जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। ठीक है, पहली संख्या कितनी है भाई? 88। और दूसरी संख्या पूछा है, इसमें मासा कितना है यहाँ पर? 44। और क्या बोलते हैं कि लासा कितना है? 264। तो यहाँ पर हमको दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या को रोकेंगे। 44 गुणे 264 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मासा 88 क्या बोलते गुणे में इधर आ जाएगा, क्या भागे हो जाएगा? 44 एकम 44, 44 दूना 88 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या मिला है? 264 बटे 2 मिल जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौक 2 दूनी 4। तो दूसरी संख्या बराबर कितना मिला? 132 हो गया भाई। ये आंसर हुआ हमारा फाइनल। दूसरी संख्या 132 आया। ठीक है, उतार लीजिए। 6वें का चौथा टाइप है, समझो 6वें का चौथा टाइप है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं चौथा टाइप क्या है, इसमें समझते हैं। इसमें बोला दो संख्याओं का लासा बराबर 180 है। लासा बराबर कितना है? 80 है।
180 है, यानी इन संख्याओं का अनुपात 4:5 है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या पूछा है। तो इसमें दो अनुपातों की संख्या दिया है, यानी पहला अनुपात दूसरा अनुपात कितना दिया है, 4:5 है। तो इन दोनों का अनुपात मान लेंगे, पहला अनुपात दूसरा बराबर 4x/5x, यानी इन दोनों। अब यहां पर देखो, पहला दो संख्याओं का लासा दिया है, तो पहले गुणे दूसरे का लासा कितना दिया है, 180 दिया है भाई। पहला अनुपात दो संख्याओं का लासा 180 है, तो दो संख्याओं का लासा 180 है, तब दो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5। अब हम 4:5, अब यहाँ पर पहला संख्या कितना है 4x, और दूसरा संख्या, अब 4x और 5x का हम क्या बोलते हैं, लासा निकाल लेंगे। ठीक है, 4x अनुपात, ये दो संख्याओं दिया 4x अनुपात 5x बराबर 180। 4x और 5x का लासा निकाल लेते हैं। यहाँ पर 4x और 5x का लासा निकालने पर, अब 4x और 5x का लासा निकालेंगे, 4x, 5x। तो यहाँ पर हम कितने से काटेंगे, पहले x काटेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। फिर 4 से काटोगे, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 5 ऐसे उतरेगा। फिर 2 से काटोगे, 2 1 2, 5 ऐसे उतरेगा। फिर 5 से काटेंगे, तो देखो यहाँ क्या हुआ, x गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा, 5 और 20 गुणे x हो जाएगा, तो 20x हो गया। तो इन दोनों का लासा कितना आया, 20x आया, बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180/20 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18, यानी कि x बराबर आया 9 भाई। x का मान आया 9, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर x का मान आया 9, तो इसमें पूछा क्या, छोटी संख्या क्या है। अब छोटी संख्या क्या है, 4x, तो यहाँ पर लिख देना है छोटी संख्या बराबर 4x है। अब x का मान कितना निकला है, 9, तो 9 को गुणा कर देंगे, 4 9 36, छोटी संख्या क्या है, 36। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, उतार लीजिए। टाइप 6वें का 5वां टाइप है, यानी 5वां एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें बोला तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, तथा इनका यस्यप, इनका मासा 12 है, तो संख्याएं हैं, यानी कि 3 के अनुपात, पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरे का अनुपात कितना दिया भाई, 1:2:3 हो जाएगा। तो इसको नाप मानेंगे तो एक पहला अनुपात दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात बराबर x/2x/3x मान लेते हैं, हम x टाइप में मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसके जहां हम क्या रखेंगे, पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा अनुपात। अब इसमें बोला तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, तथा इनका यस्यप कितना दिया है, 12 दिया है, तो संख्याएं होगा। तो इसका तीनों का मासा कितना दिया है, 12। तो हम पहले नंबर क्या करेंगे, x/2x/3x का मासा निकालेंगे। ठीक है भाई, x 2x और 3x का मासा निकालेंगे। x करना में x, यहाँ पर x गुणा 1 करेंगे तो x हो जाएगा, x गुणा 2 करेंगे तो x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x गुणा 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा। यानी कि इसका मासा क्या हो जाएगा भाई, जो सब में मिले, x मिल रहा है सब में, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों का मासा क्या हुआ, x बराबर कितना मिला, 12। अब पूछा संख्याएं होगा, तो संख्याएं कितनी है हमारा, ये 3 संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे x/2x/3 हो जाएगा। अब x यहाँ पर 12 हो जाएगा, दूसरे के बाद 2 गुणे 12 हो जाएगा और 3 गुणे 12 हो जाएगा। तो इसको हम गुणा करें तो 12 दूना 24 अनुपात बात यहाँ 36, यही संख्या होगा, 12 24 36 संख्याएं होंगी। तो हमारी संख्याएं क्या निकली, 12 संख्याएं यही है, 12 24 36 यही हमारी संख्याएं निकल गई भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, यस्यप एंड एलसीएम, ये इंट्रोडक्शन था, ये परिचय था। इतने वीडियो में मतलब हम डाल दिए भाग 1 में। अब भाग 2 में जाएगा, टाइप 7, उसके बाद आगे नियम बताएंगे। ये भाग 2 में, पार्ट 2 में जाएगा। ठीक है, बस इतना आप वीडियो देखिए, उसके बाद अब इसके बाद हमारा वीडियो भाग 2 में देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।